इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स को। तो पहले मैं शुरू करता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। एटम एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है और उसका वेट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसको डायरेक्टली हम कैलकुलेट या मेजर नहीं कर पाते। उसके लिए हमारे पास कोई तराजू नहीं है। तो हम एक एटम का वेट दूसरे किसी एटम से कंपेयर करके मालूम करते हैं, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होगा जिसे हम रिलेट कर रहे हैं। तो हम हमारे पास स्टैंडर्ड है कार्बन 12 का एटम। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? हम किसी भी एलिमेंट के एटम को कार्बन 12 के 12th पार्ट से कंपेयर करते हैं, जो कि एक एटम का 12वां हिस्सा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू mass of an atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के एटम के हम 12 पार्ट करेंगे। तो जो उसका 12th पार्ट होगा, उससे हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरे एटम के मास को, कि कोई दूसरा एटम इस कार्बन के 12th पार्ट से कितना हल्का है या कितना भारी है। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन 12 का रिलेटिव एटॉमिक मास इस सेंस में 112.000 AMU है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU है। सेकेंड टॉपिक, आइसोटोप्स। हम ये स्टडी करते हैं किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, उसके एटम सारे एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये बिल्कुल ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन एक एलिमेंट के तमाम एटम्स सेम नहीं होते, वो डिफरेंट हो सकते हैं, या उनमें कुछ प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है। तो वो जो किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करेंगे। दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same atomic number but different atomic masses are called isotopes। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12,
कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, इसे हम कहते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसे बोलते हैं ट्रिटियम। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन के, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा प्रोटियम में, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होगा, और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा ड्यूट्रियम। इसमें प्रोटॉन एक होगा, न्यूट्रॉन भी एक होगा, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक होगा ट्रिटियम। इसमें एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, जितना एटॉमिक नंबर होता है, ये जो नीचे वाले लेटर्स हैं ये एटॉमिक नंबर्स हैं। और ये एटॉमिक मासेस। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितना और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आएगी। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट है। तो हम आइसोटोप की दूसरी डेफिनेशन ये करेंगे, तो हम आइसोटोप्स की दूसरी डेफिनेशन ये करेंगे, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same number of protons and electrons but different number of neutrons are called isotopes. Now दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि उसका वेट, उसका कलर, उसका स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर मुश्तमिल हो सकती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास पे, वेट पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, मास तीनों आइसोटोप्स का डिफरेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। जबकि तीनों आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो तीसरी डेफिनेशन आइसोटोप की ये बनती है
The atoms of the same element which have same chemical properties but different physical properties are called isotopes. बुक में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5, कैल्शियम 6, पलाडियम 6, कैडमियम 9 और टिन 11 आइसोटोप्स। इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, relative abundance of isotopes. relative abundance का मतलब है कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं, हर आइसोटोप की अपनी अपनी अलग-अलग एक परसेंटेज मौजूद होती है, जिसको हम relative abundance का नाम देते हैं। ये उनकी एक नेचुरल abundance होती है। जैसे क्लोरीन की relative abundance, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 35 वाले का abundance है 75.53% और 37 वाले की परसेंटेज है 24.47%। यानी क्लोरीन 35 इतनी परसेंटेज में मौजूद है नेचुरली, और 37 24.47 अमाउंट में नेचुरली मौजूद है। अब इसके साथ कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो बुक में मेंशन की हुई है कि अभी तक 280 डिफरेंट आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं। इनमें से 40 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। टू एटी से हट के 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं, आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। वो एलिमेंट्स जिनके ऑड एटॉमिक नंबर हैं, ऑड एटॉमिक नंबर्स, उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हैं। नॉट हैव
more than two stable isotopes. वो एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर्स हैं, they have large number of isotopes. और वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है, उनके आइसोटोप्स अबंडेंट हैं. Isotopes whose mass numbers are multiples of 4 are abundant. For example, oxygen 16, magnesium 24, calcium 40, iron 56. ये तकरीबन 50% अर्थ क्रस्ट का पार्ट बनाते हैं. 280 आइसोटोप्स जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया था, उनमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन बुक में शेयर की हुई है कि कौन से एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स ऑड हैं, इवन हैं, वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, कौन से ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन सारी शेयर की हुई है. लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स. वो एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, उन्हें हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे आर्सेनिक, आयरन, आयोडीन, गोल्ड, एटसेट्रा. इनका सिर्फ एक एक आइसोटोप मौजूद है, इसलिए इनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं. थैंक यू.